मैनिफेस्टेशन, द बैकबोन ऑफ द एंटायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टडी करना चाहते हैं, चाहे वो वीडियोस के थ्रू हो या ऑनलाइन ऑफलाइन लिटरेचर्स हो या बुक्स हो या जो भी सोर्स हो, तो जब भी आप इसको स्टडी करना शुरू करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो प्रोमिनेंटली आपके सामने एक वर्ड बार बार अपीयर होता है। वो वर्ड है मैनिफेस्टेशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज को किसी चीज का बैकबोन बोलते हो, यानी कि उसकी मेन जान जो है वो उसी के अंदर है। तो इस वर्ड की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि बिना इसको समझे हुए, मैनिफेस्टेशन को बिना समझे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करना चाहता है या उसको स्टडी करता है या रिसर्च करना शुरू करता है, तो इस वर्ड के बारे में वो कुछ कंफ्यूजन या डाउट्स क्रिएट कर देता है अपने दिमाग में, क्योंकि इस वर्ड को कहीं पर भी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया जाता। यानी कि इसकी जो डॉट टू डॉट कनेक्टिविटी है वो कहीं पर भी प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं की गई है। इसकी जो लिंक है उसको बिठाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये सिर्फ वही कर सकता है जिसने इसके ऊपर इन डेप्थ रिसर्च की हो। तो ज्यादातर लोग जो इनिशियल रिसर्च में है वो इस चीज को समझने में फेल हो जाते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके बिना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ ही नहीं सकते। तो बिना इसको समझे अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं तो होता यह है कि रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आते। आज इस वीडियो में हम मैनिफेस्टेशन से जुड़े दो मेजर डाउट्स के बारे में बात करेंगे, जो इनिशियली ज्यादातर जो रिसर्चर है या जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टडी करना चाहता है या समझना चाहता है या उसको प्रैक्टिस करना चाहता है वो डेवलप कर लेता है अपने दिमाग में, बिकॉज इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे इन दो डाउट्स के ऊपर। नंबर वन डाउट, जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन को एक्सप्लेन किया जाता है उससे रीडर्स या जो रिसर्चर्स हैं उनके दिमाग में यह आता है कि मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट अ थॉट, जिसको हम डे टू डे लैंग्वेज में थॉट कहते हैं, उसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंटेक्स्ट में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो यहां पे मैं आपको एक बात अच्छी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह सिर्फ एक मिथ है। हकीकत में थॉट और मैनिफेस्टेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, मुख्तलिफ बातें हैं, अलग अलग बातें हैं, और इन दोनों के मनी मीनिंग जो है वो एक डे टू डे लाइफ में यानी कि रेगुलर लाइफ में अलग होते हैं। मैनिफेस्टेशन यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंटेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो जब आप एक थॉट की बात करते हो तो थॉट में अगर आपको याद हो तो हमने अपने थॉट्स वाला जो डिटेल वीडियो बनाया हुआ है उसमें हमने कॉग्निटिव साइंस के बारे में डिस्कस किया था, और वहां पर हमने इस चीज को भी आपके साथ शेयर किया था कि अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन ने थॉट्स के ऊपर रिसर्च की और तीन मेजर एस्पेक्ट थॉट्स के बारे में रिवील किए, तीन सीक्रेट्स जो है थॉट्स के बारे में बताया। किसने बताया? नेशनल साइंस फाउंडेशन अमेरिका ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में तीन खुलासे किए हैं थॉट्स को लेकर। मैं उसको क्विकली रिकैप कर देता हूं। नंबर वन था तो वो ये कि एक एवरेज इंसान एक दिन में 60,000 तक थॉट्स जनरेट कर सकता है, यानी कि 24 आवर के साइकिल में 60,000 थॉट्स जनरेट हो सकती है एक इंसान के दिमाग में। ठीक होगी बात? दूसरा जो सेकंड सीक्रेट उन्होंने रिवील किया वो ये था कि आउट ऑफ द टोटल थॉट 80% थॉट्स आर नेगेटिव। एक्चुअली इट्स बाउंड टू बी नेगेटिव। ये एक नेचर का कानून है, एक नेचुरल कानून है कि जितनी भी थॉट्स आती है उसकी 80% थॉट्स बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होती है। ये दूसरी बात उन्होंने रिवील की थी। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एनएसएफ ने जो है वो रिवील किया था वो ये था कि 40% थॉट्स आर रिपीटेटिव, यानी कि एक ही तरह की सोच बार बार आना। तो इस तरह की थॉट्स की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? ऑलमोस्ट 40%। ठीक है, तो 60,000 थॉट्स पर डे, 80% ऑफ द टोटल थॉट्स नेगेटिव एंड 40% थॉट्स रिपीटेटिव। तो ये तो बात हो गई थॉट्स की। उस वीडियो में हमने ये भी क्लियर किया था कि थॉट्स सिर्फ थॉट्स है, इसका कोई वजूद नहीं होता, यानी कि कोई एग्जिस्टेंस, कोई प्रेजेंस नहीं होती। ये अपने नेचर में कैजुअल होती है। इट कम्स इन एंड गोज आउट इन द एयर। यही बात हमने की थॉट्स के बारे में। तो जो हम मिथ के बारे में बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कंसेप्ट में, वो ये है कि ज्यादातर यूजर्स ये जो है वो मिथ को डेवलप करते थे कि थॉट और मैनिफेस्टेशन दोनों एक ही चीज है। तो थॉट्स के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया कि थॉट्स क्या है। इसके बारे में जो की एस्पेक्ट है वो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि थॉट्स अपने नेचर में कैजुअल होती है, इसका कोई वजूद नहीं होता, एग्जिस्टेंस नहीं होता। ओके, ऑन द कंट्रेरी मैनिफेस्टेशन एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक एंटायर प्रोसेस का नाम है, और थॉट इस प्रोसेस की एक एक्टिविटी है। देखिए, इसको थोड़ा सा फोकस करके ध्यान से सुनिए। थॉट एक एक्टिविटी है और मैनिफेस्टेशन एंटायर प्रोसेस है, और उस एंटायर प्रोसेस का एक पार्ट थॉट्स है। तो ये फर्क है दोनों में। थॉट्स सिर्फ थॉट्स है जबकि मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है। ये किस तरीके से एक प्रोसेस है इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। राइट। सेकंड मिथ, ज्यादातर जो लोग स्टडी करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को
उसमें जो है इनिशियल अंडरस्टैंडिंग या जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ते हैं तो उसमें जैसे अफर्मेशन के बारे में पढ़ा या विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा या और किसी टेक्निक के बारे में पढ़ा, तो ज़्यादातर लोग ये मिथ डेवलप कर लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन मतलब ये सब, यानी कि अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन या विजुअल बोर्ड्स हो गया, राइटिंग बोर्ड्स हो गया, इसी सब को कलेक्टिवली मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इस डाउट को भी हम क्लियर कर देते हैं, ये भी सिर्फ एक मिथ है। हकीकत बात एज यूजुअल सेम है, जिस तरीके से मैंने थॉट में की थी कि ये सारी एक्टिविटीज इज अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। तो ये एक्टिविटी अपने आप में कोई मैनिफेस्टेशन नहीं, बल्कि मैनिफेस्टेशन के एंटायर प्रोसेस का सिर्फ एक पार्ट है। ये भी एक पार्ट है, जैसे थॉट एक पार्ट है, उसी तरीके से ये सारी चीजें भी उस एंटायर मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है। अच्छा, थॉट्स और मैनिफेस्टेशन के बारे में एक मेजर फर्क, इसको बड़े ही ध्यान से सुनिए। जिस तरीके की मैंने कहा कि थॉट्स का कोई वजूद नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये कैजुअल होती है, ये आती है और चली जाती है, इससे कोई रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। मगर मैनिफेस्टेशन के केस में मैनिफेस्टेशन की डेफिनेशन मैं इस तरीके से दूंगा कि मैनिफेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी थॉट का प्रोसेस है जो आपके ड्रीम्स को आपकी रियलिटी यानी कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में लाने में कैपेबल होता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। थॉट्स कैजुअल होती है, आती है चली जाती है, कुछ नहीं होता उससे, जबकि मैनिफेस्टेशन एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक सिस्टमेटिक थॉट का अप्रोच है। ये एक ऐसा अप्रोच है जो आपके ड्रीम को, आपके गोल को, आपके टारगेट को आपकी रियल लाइफ में लाने में कैपेबल होता है। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती है? नंबर वन, मैनिफेस्टेशन इज नेसेसरीली ए प्रोसेस। ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट नंबर वन। नंबर दो ये है कि ये थॉट से बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है। थॉट मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस का सिर्फ एक पार्ट है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि थॉट सिर्फ थॉट होती है, इससे कुछ नहीं होता, थॉट्स आती है चली जाती है। बट मैनिफेस्टेशन एक ऐसी सिस्टमेटिक अप्रोच है थॉट की जिससे आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अपनी रियलिटी में लाने में कैपेबल होते हैं। तो ये तो अपने मिथ्स जो हो गए वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप तो क्लियर हो गए होंगे ये डाउट्स जो है कि थॉट और मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्टेशन वर्सेस योर अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस और राइटिंग बोर्ड्स एंड व्हाटएवर कम्स इन। अब हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के ऊपर, जो हमारा आज का मेन सब्जेक्ट है कि मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या है। तो ये वीडियो जो भी लोग देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि आपने ये तो कह दिया कि भाई ये थॉट्स नहीं है, थॉट्स तो सिर्फ इसका पार्ट होते हैं, या अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, राइटिंग पैड्स वगैरह या डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह ये सब भी इनके पार्ट है। तो प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस जो हमने मेन अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस में वीडियो में जो बताया हुआ था, जो द सीक्रेट वाला हमने वीडियो बताया था, उसके अंदर हमने प्रोसेस को डिफाइन किया था। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन अ न्यू अप्रोच करके हमने एक दूसरा वीडियो भी अपलोड किया था, उसके अंदर हमने मॉडर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो अप्रोच है वो भी शेयर की थी। आज हम जो बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस की, वो उसी मॉडर्न अप्रोच के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, क्योंकि ओल्ड अप्रोच इज ओल्ड अप्रोच, इट्स गॉन। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओनली द मॉडर्न अप्रोच, जिसमें हमने कहा था कि इसके 4 की एस्पेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 आस्क, नंबर 2 बिलीव, नंबर 3 एक्ट, एंड नंबर 4 रिसीव। एंड द मोमेंट द रिसीव एक्टिविटी इज कंप्लीट, योर एंटायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस इज कंप्लीट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस यानी कि मैनिफेस्टेशन, आपका इसके साथ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा कि इस प्रोसेस में मैं आखिर बताने क्या वाला हूं आगे। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं मैनिफेस्टेशन के कंटेक्स्ट में। तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, जैसे कि मैंने बोला कि नेसेसरीली ये एक प्रोसेस है और इसका पहला स्टेप है थॉट, एक सोच जो आपके दिमाग में आती है। सोच मोटी मोटी 3 तरीके की हो सकती है। हम एक रूटीन लाइफ, डे टू डे लाइफ के बारे में बात करें, कोई साइंटिफिक अप्रोच है एकदम इन डेप्थ टेक्निकल एस्पेक्ट इसके बारे में जो है नहीं बता रहे, हम इस तरह की इजी लैंग्वेज में इसको बात करेंगे जिससे सबकी बात ये समझ में आ जाए। एक थॉट होती है पॉजिटिव थॉट, जैसे कि आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, सिंपल। दूसरी थॉट होती है नेगेटिव थॉट, आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। और तीसरी थॉट जो होती है उसमें आते हैं आपके ड्रीम्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके टारगेट्स, आपके गोल, कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं या लाइफ में आप क्या चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक जो कनेक्टिविटी आती है, जो कॉन्सेप्ट जो टच करता है, वो ये तीसरा वाला एस्पेक्ट टच करता है, जो आपके ड्रीम्स वाला पार्ट है, जिसमें आपके ड्रीम्स होते हैं, जिस सोच के अंदर आपके ड्रीम्स होते हैं उसको कवर करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहला स्टेप हो गया थॉट। थॉट कौन सी? वो थॉट जिसमें आपके ड्रीम्स शामिल होते हैं। आप कुछ चाहते हैं, किसी चीज को विश करना, आप यूनिवर्स से उस चीज को चाहते हैं। तो ये सबसे पहला प्रोसेस होता है कि थॉट एक आपके दिमाग में आती है कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो ये एक ड्रीम है, ये एक ड्रीम है जो आपकी थॉट के अंदर आया है। तो नंबर 1 प्रोसेस हो गया। सेकंड, जैसे कि ना बिलीव,
देखिए बिलीफ जो है वो एक्चुअली एक बहुत ही वाइड रेंजिंग एस्पेक्ट है। इसके बारे में हम किसी और दूसरे वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही बताना जरूर समझता हूँ कि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में ड्रीम्स की क्या रेलिवेंस है और बिलीफ की क्या रेलिवेंस है। तो वंस थॉट जैसे हो जाती है तो ये तो एक सोच आई है, ठीक है। तो सोच तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आती है, भाई हर आदमी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, किसी ना किसी चीज़ को चाहता है। कोई चाहता है बिजनेस में बनना, कोई चाहता है कि भाई ये गाड़ी हो, ये सर का बंगला हो। तो हर आदमी के दिमाग में कोई ना कोई ड्रीम चलता ही रहता है। तो यहाँ तक तो पहला प्रोसेस हुआ, बट ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में आता है बिलीव। बिलीव मतलब ये हुआ कि आपको इस चीज़ में 100% बिलीव होना चाहिए कि जो आप सोच रहे हैं या तो वो आप बन जाएंगे या आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी। 100% बिलीव, नॉट इवन 99%। मतलब 1% डाउट भी आपके पूरे साइकिल को बिगाड़ सकता है। ये बात श्योर है। सिर्फ 1% डाउट आपके पूरे साइकिल को बिगाड़ सकता है। तो आपको 100% इस चीज़ में बिलीव करना ही होगा अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्सेसफुली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कि आप जिस चीज़ को सोच रहे हैं या जो ड्रीम आपके दिमाग में है आप उसको हासिल कर लेंगे। सेकंड प्रोसेस इसके साथ कंप्लीट करता है। अब आते हैं बात थर्ड प्रोसेस की। थर्ड प्रोसेस में है एक्ट। अब इस एक्ट में अगर आप देखेंगे तो यूजुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो इसको बताया जाता है, इसमें वही 2-3 एस्पेक्ट के बारे में बताया जाता है जिसको हम अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशंस या जो विजुअल बोर्ड्स या राइटिंग बोर्ड्स या डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह यूज़ करके, और जो अफर्मेशन प्रैक्टिसेस या विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस हम लोग जो यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो ये आता है तीसरे स्टेप में, एक्ट के अंदर ये शामिल है। अब यहां पे एक मेजर सवाल, आप ये कह रहे हैं कि भाई ये तीनों चारों चीज़ें जो है यानी कि अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन वगैरह वगैरह, ये सारे जो है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का सिर्फ एक पार्ट है। चलो ठीक है, मान लिया पार्ट है। अब इसके बाद सवाल ये होता है कि अगर ये सभी इसके पार्ट है तो क्या इन सबको फॉलो करना है या इनमें से किसी एक को फॉलो करना है, या आप एक से ज्यादा ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी डाउट मैं आपका यहां पे 100% क्लियर कर देता हूं। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपका अफर्मेशन हो गया या विजुअलाइजेशन हो गया, राइटिंग बोर्ड्स हो गया या डिस्प्ले बोर्ड्स वगैरह हो गया या पोस्टर्स हो गए, ये सारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स है। ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, सुनिए इस बात को ध्यान से। ये चीज़ें मैनिफेस्टेशन नहीं है, जबकि ये मैनिफेस्टेशन का सिर्फ एक पार्ट है और उस पार्ट के अंदर भी ये डिफरेंट ऑप्शंस है। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इसको करना है या नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन जो था इससे रिलेटेड वो ये है कि क्या इन सबको करना है या इनमें से किसी एक को करना है या एक से ज्यादा को भी कर सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो आप जैसे अफर्मेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, देन आप विजुअलाइजेशन ट्राई कर सकते हैं, देन आप राइटिंग बोर्ड्स ट्राई कर सकते हैं या पोस्टर्स ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई है चारों पांचों कर सकते हैं। इन चारों पांचों को इनिशियली आपको सबको ट्राई करना है। इन सबको ट्राई करके आपको फाइनली इस नतीजे पे पहुंचना है कि इन चारों में से सबसे बेस्ट सूट आपको क्या करता है। देखिए वैसे फॉर एग्जांपल जैसे विजुअलाइजेशन है, तो विजुअलाइजेशन की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि आप जो अपनी ड्रीम लाइफ है उसको आज के दिन में जिए। कहां पर? अपनी थॉट्स में। यानी कि ये एक वर्चुअल दुनिया होती है जिसके अंदर आप एंटर करते हैं और आप उस लाइफ को जीते हैं प्रैक्टिकली आज की डेट में, जो लाइफ आप चाहते हैं। एक्चुअल में आपकी लाइफ वो है नहीं, बट आपको वो लाइफ जीनी होती है अपनी वर्चुअल लाइफ के अंदर। अब ये चीज जो है प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए थोड़ा कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है कि आप उस चीज में बिलीव करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरा ड्रीम है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, तो विजुअलाइजेशन के अंदर मुझे उस चीज में बिलीव करना होगा कि मैं बिजनेसमैन बन चुका हूं, और मुझे अपने दिमाग में अपनी वर्चुअल लाइफ में एक मूवी क्रिएट करनी होगी कि जब मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा तो मेरी रूटीन एक्टिविटीज क्या होगी। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में डिटेल में, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अब ब्रेन को ट्रेन करना एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस वाला मैटर है। ये कोई एक दो बार में नहीं हो जाता। इसके लिए आपको डेडिकेटेड एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप एक दो बार में इसको सक्सेसफुल कर रहे हैं, आपकी ग्रिप आगे, कंट्रोल आगे विजुअलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नो इशू। सिमिलरली अगर आपको यह लगता है कि आप अफर्मेशंस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, चाहे वो रिटर्न हो या ओरल हो, यहां पर हम आपको यह भी बताते हैं कि अफर्मेशंस के बारे में ज्यादातर ये बोला जाता है कि ये रिटर्न होते हैं। यानी कि आपको जो है कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने बारे में या जो आपके ड्रीम्स है, जो आप चाहते हैं उसके बारे में आपको बार 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 रिपीटेटिवली दिन में 10 बार 20 बार एवरी डे कहीं पर लिखने होंगे। तो जैसे ही आप लिखते हैं इसका मतलब आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है कि आप उस चीज को रिटर्न में लिखें कहीं पर। आप उस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को ड्राफ्ट करें, कस्टमाइज्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएं अपनी सिचुएशन के लिए, और उसको बार बार अपने दिमाग में रिपीट करें। उस स्टेटमेंट्स को आपको रिपीट करना है। तो मुझे लगता है इनिशियल लेवल पे ये थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू विजुअलाइजेशन।
या अगर आपको ये लगता है कि पोस्टर्स जो हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ, पोस्टर्स अगर आपको ज़्यादा जो है मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है, आप पोस्टर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, या विजुअल बोर्ड भी बना सकते हैं, या डिस्प्ले बोर्ड बना सकते हैं, जहाँ पर आप अपने जैसे आपको एक कोई आपकी ड्रीम कार है, तो आप उस कार की जो इमेजेस हैं वो उस बोर्ड पे स्टिक कर सकते हैं या पिन कर सकते हैं, जो भी है, ताकि और ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहाँ पर आपकी बार बार नजर जाती है। जैसे कि आपका एंट्रेंस वाला हिस्सा हो गया घर के अंदर, या फिर आपका जो ड्रेसिंग टेबल वाला हिस्सा हो गया, या जो भी ऐसी जगह जहाँ पर कि आपकी बार बार नजर जाती है, वहाँ पर आपके इस तरह के बोर्ड, तो आपको क्या होता है कि आपके थॉट में बार बार वही चीज़ जो है वो रिपीट होती रहती है, तो उससे भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, और आपके किस तरह की ड्रीम से क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको किस टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है। बट एक चीज़ जो है वो बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि आप नंबर वन इन चारों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, और एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। देर इज़ नो बाउंडेशन, और इसके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होती कि आप अगर एक से ज़्यादा टेक्निक को जो है वो यूज़ करेंगे तो इसमें क्लैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज ये सब अपने आप में ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। अफर्मेशन का विजुअलाइजेशन से कोई लिंक नहीं होता है, ये बिल्कुल अलग एक्टिविटी, वो बिल्कुल अलग एक्टिविटी है। तो आप चाहें तो चारों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनिशियली चारों को प्रैक्टिस करें, और चारों को प्रैक्टिस करके इस बात से नतीजा निकालें, जो कि आप खुद ही कर सकते हैं। इस बात से नतीजा निकालें कि इन चारों में से सबसे बेस्ट आपको कौन सूट करता है, जो सबसे ज़्यादा सूट करता है आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया एक्ट का पहला एस्पेक्ट। अब हम बात करेंगे एक्ट के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, जिसको मॉडर्न अप्रोच के अंदर शामिल किया गया है। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या किया गया, सिर्फ मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ सोच ही नहीं है कि आपने एक थॉट आपके दिमाग में आई, आपने उसको बिलीव किया, फिर आपने अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन वगैरह ये सब टेक्निक यूज की, और आपको वो ड्रीम चीज जो भी आप ड्रीम कर रहे हैं वो आपको मिली। नई अप्रोच में ऐसा नहीं कहते। नई अप्रोच जो मॉडिफाइड अप्रोच है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो ये कहती है कि आपको सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ सपने नहीं देखने, सिर्फ ड्रीम्स नहीं देखने, बल्कि उस ड्रीम को अचीव करने के लिए इन सब के साथ साथ एक्ट भी करना है। एक्ट भी करना है मतलब एक एक्ट का हिस्सा तो मैंने आपको बता दिया कि इन जो 4-5 टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की, इसमें से कोई एक या मल्टीपल टेक्निक सेलेक्ट करके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो एक पार्ट हो गया एक्ट का। उसका सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है एक्ट का, वो ये है कि आपको उसकी उस डायरेक्शन में काम भी करना है। काम भी करना है यानी कि ये कि उसको आपको प्लानिंग करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको मॉनिटरिंग करनी है, उसकी ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीज़ें, यानी कि उसको आपको आपको उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में अपने सारे एफर्ट्स पूरे डेडिकेशन के साथ लगाने होंगे। ये बात मैंने पहले अपनी वीडियोज में बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट में बताई थी कि एक आप मैसेज भेजते हो यूनिवर्स को बिना एक्शन के, तो यूनिवर्स उस मैसेज को किस तरीके से लेता है, वो उस तरीके से लेता है कि हाँ ये बंदा ये चाहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं मर्सिडीज़ का मालिक हो जाऊँ, और मैं उसको मैनिफेस्ट करता हूँ। तो यूनिवर्स को है वो इस बात का तो पता है, ये बात तो पता चल जाती है यहाँ पर कि भाई इसको एक मर्सिडीज़ कार चाहिए, इतनी बात पता चलती है। हाँ चाहिए चाहिए मतलब दुनिया में बहुत लोगों को बहुत कुछ चाहिए, तो क्या सबको सब थोड़ी मिल जाता है। और दूसरी मॉडर्न अप्रोच के अंदर जो है, अगर आप उसमें एक्चुअल में रियल में एक्ट भी करते हैं, उस डायरेक्शन में प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसको डे टू डे मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो यूनिवर्स को एक डिफरेंट मैसेज आता है। फिर यूनिवर्स को मैसेज आता है, वो सिर्फ ये नहीं होता कि आदमी सिर्फ सोचता है कि उसको मर्सिडीज चाहिए। फिर यूनिवर्स को ये मैसेज आता है कि इस आदमी को ना सिर्फ मर्सिडीज चाहिए, बल्कि ये आदमी सिंसियरली अपने ड्रीम्स के लिए काम भी कर रहा है। दोनों अप्रोच में फर्क आपको समझ में आ गया। पहली अप्रोच में सिर्फ आदमी सोचता है, यूनिवर्स सोचता है कि हाँ भाई इसको ये चाहिए, ठीक है चाहिए तो चाहिए, ऐसे तो सबको सब कुछ चाहिए, हर किसी को बंगला चाहिए, हर किसी को गाड़ी चाहिए, हर किसी को करोड़ों का मालिक चाहिए, हर किसी को बड़ा बिजनेसमैन बनना, वो तो चाहिए, ठीक है, ओके, आपने मैसेज भेजा, हमने रिसीव कर लिया, दैट्स फाइन। बट दूसरे में क्या होता है कि यूनिवर्स को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि ये बंदा सिर्फ सोचता नहीं है, उस डायरेक्शन में काम करना इसने शुरू कर दिया है, और इसने पूरे डेडिकेशन के साथ दिन रात एक करके 24/7 अपने ड्रीम्स के लिए काम भी कर रहा है। फिर होता यह है कि यूनिवर्स की मजबूरी हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि देन इन दैट सिचुएशन यू विल फोर्स, बाय फोर्स यू विल फोर्स द यूनिवर्स टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। यानी कि उस केस में आपके मैसेज इतने पावरफुल होते हैं कि यूनिवर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं कि वो आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सके। रीजन ये है कि आप उस पर अपने सिंसियर एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा। ये हो सकता है कि अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद दे, आज नहीं तो कल दे, कल नहीं तो परसों दे। ये भी हो सकता है कि 100% ना दे, 50 दे, 60 दे, 70 दे, 80 दे, बट देना तो पड़ेगा, क्योंकि बंदा काम कर रहा है, सिर्फ सोचता नहीं है, सोचती तो पूरी दुनिया है। ठीक है, तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट थर्ड प्रोसेस का जो है थर्ड स्टेप हो गया, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप होता है उसको रिसीव करना। रिसीव करने से मतलब ये है कि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। जब आपकी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अगर आप पूरे सिंसियरिटी के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं, तो फोर्थ स्टेप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। आप अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि ये जो मिथ्स वगैरह जो जनरली क्रिएट हो जाती है रीडर्स के दिमाग में या रिसर्चर्स के दिमाग में कि भाई ये मैनिफेस्टेशन का मतलब तो सिर्फ थॉट होता है और कुछ नहीं, या फिर ये है कि मैनिफेस्टेशन, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। कभी यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, कभी कहते हैं कि अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, ये करो। अरे भाई क्या करना है, ये करना है, वो करना है, और वो करना है तो कितना करना है, ये करना है तो कितना करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो इनिशियली जो डाउट क्रिएट करती है उससे होता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो प्रोसेस फॉलो करने के पहले ही सरेंडर हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं पड़ती कि आगे करना क्या है। तो अगर आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके चलेंगे तो ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए ही स्पेशली हेल्प करने के तौर पे जो है मैंने बनाया हुआ कि जब आप स्टार्ट ही करेंगे तो आपको ये सारे डाउट्स आने क्लियर हो जाएंगे। तो ये डाउट्स ना आए आपके डाउट्स में, आपके दिमाग में उस चीज़ को लेकर 100% क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने इन दोनों डाउट्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जिससे आपको समझ में आ गया होगा एंड इट विल हेल्प यू मच टू अंडरस्टैंड द एंटायर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑन द प्रायोरिटी बेसिस मैनिफेस्टेशन, जो कि बैकबोन है जैसा मैंने इनिशियली अपने वीडियो में कहा था। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, या जो मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक्स हमने जिसके बारे में बात की 4-5 टेक्निक्स, उनके बारे में कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट, चाहे छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, चाहे वो कितनी भी डेंसिटी किसी भी लेवल का या किसी भी भले ही एडवांस लेवल का भी डाउट, जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड आई प्रॉमिस कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर मान लो मेरे पास उसका जवाब नहीं होता है, या अगर मैं आज आपको कुछ उसके बारे में बोलने की पोजीशन नहीं हो, तो मैं उसके बारे में फर्दर रिसर्च करूंगा और फिर आपको अपने हिसाब से जो बेस्ट आंसर होगा वो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मिथ्स क्लियर हो गए होंगे, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का जो साइकिल है, जो प्रोसेस है एंटायर, वो भी समझ में आ गया होगा, इसकी टेक्निक के बारे में भी समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो जिसके बारे में आप सोचते हैं कि इसको जो है मुझे क्लियर करना है इस डाउट को आगे बढ़ने से पहले। देखिए ये है कि आप जब मिड ऑफ द वे पहुंच जाए और उसके बाद डाउट क्लियर करें तो मैं उसको सही नहीं समझता। आपको इनिशियल लेवल पर कोई भी डाउट आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने में, देखिए ज़्यादातर लोग, आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि ज़्यादातर लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं वो यूजुअली ज़्यादातर इन जनरल फेल हो जाते हैं। ऑलमोस्ट समझिए 80% तकरीबन 70-80% कुछ ऐसा रेशियो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग जो है इसमें फेल हो जाते हैं। रीज़न ये है कि हर आदमी को बहुत जल्दी है इस प्रोसेस को समझने की और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करने की। बिना उसको अच्छी तरीके से समझे अगर आप आगे आगे चैप्टर पर बढ़ते जाएंगे, जैसे कि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसकी टेक्निक्स है, उसका प्रोसेस है, फिर ये अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन वगैरह ये सब चीज़ें समझने के पहले आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने ज़रूरी था कि जब आप स्टडी करना स्टार्ट करें और जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें साथ साथ क्लियर मतलब करते रहना चाहिए। तो उससे क्या रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द सेकंड स्टेप जो बिलीव का स्टेप है। तो होता ही हो कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज है, अगर आप इस जो है वो आधे अधूरे माइंड के साथ भी शुरू करते हैं कि यार अभी तक ये तो समझ में नहीं आया कि मैनिफेस्टेशन और थॉट में या इन सब टेक्निक में क्या फर्क है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, हाँ नहीं हम कर देंगे अप्लाई, हमें तो हमारे ड्रीम्स बस चाहिए और हमें बिजनेस में बनना, हमें गाड़ी चाहिए, तो फिर ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही हो जाती है कि उसमें आदमी फेल हो जाता है। तो बेटर यही है कि जब इनिशियल लेवल पर स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करें। उसके बाद ये कि उसको बहुत ही बारीकी से स्टडी करना। आप स्लो चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ही धीरे धीरे चलिए, उसमें एक एक आस्पेक्ट को क्लियर करते ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आप अपनी थॉट्स में उस चीज़ को चलाते रहिए, सोचते रहिए कि कहीं कुछ डाउट रह तो नहीं गया। और जो भी डाउट हो, छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा जो भी हो, वो एक परफेक्ट ट्रेंड पर्सन से या जो कोई भी प्रोफेशनल बंदा हो उससे आप इसको कंसल्ट करिए। आप मेरे साथ अगर कंसल्ट करते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कमेंट इज द बेस्ट रिसोर्स। तो जो पॉसिबिलिटी या जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा उसमें मैं आपको उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है कि आपको इनिशियल लेवल पे या मिड लेवल पे जो है वो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर एक मज़ेदार वीडियो के साथ में जो कि एक बहुत ही नॉलेजेबल होगी। जिस तरीके से हम अपनी सारी वीडियोस में यूजुअली जो है वो साइंस का रेफरेंस भी लेते हैं और जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती है उनके भी कोर्स वगैरह को इंक्लूड करते हैं, बट ये सब्जेक्ट जो था वो लॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा था, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाते हुए इसको सिंपल रखना ज़्यादा प्रेफर किया ताकि लोगों को समझ में आ जाए चीज़ों को। और ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको मतलब जो है ना विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने टू द एक्सटेंट पॉसिबल जितना पॉसिबल होता है मैंने इसको ईजी से ईजी लैंग्वेज में इस मैटर को, इस सब्जेक्ट को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and goodbye for now and take good care of yourself.